बच्चों, कल मैं आपको बता रहा था कि पवन दूतिका उसी संबंधित और थोड़ा देख लें। इसके बाद जो है अगले पाठ में हम प्रवेश करेंगे। तो कुछ छंद हमने आपको ये वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था, उसी के आगे आपको फिर देखना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, किताब में देखेंगे छंद संख्या 6, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांति माने थकावट। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना। गात माने होता है शरीर, उत्ताप शरीर का जो ताप बढ़ा हुआ है। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। पवन दूतिका को राधिका जी जो है वो बता रही है, संदेश दे रही है कि तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास मथुरा तो जा रही हो और मेरा संदेशा लेकर जा रही हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ खास बातें हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान में रखो कि यहाँ से जाते जाते अगर पथ में, मार्ग में, रास्ते में कोई क्लांत दिखावे, कोई थका हुआ व्यक्ति आपको मिल जाए, तो तुम्हें क्या करना है? तो जाके सन्निकट उसके पास बिल्कुल पहुंच जाना है और पहुंच करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। जो थका हुआ व्यक्ति है उसकी थकावट को आपको दूर करना है। धीरे धीरे परस करके, परस माने होता है स्पर्श, छू कर, धीरे धीरे उसको छू करके। भाई हवा को तो हम देख पाते नहीं, हवा को केवल हम स्पर्श के माध्यम से उसका अनुभव करते हैं। हवा का जो अनुभव होता है स्पर्श के माध्यम से होता है। अब बैठे हैं, थके हुए हैं, कोई सुंदर हवा का झोंका आया तो ये लगता है कि हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो ये अनुभव होता है। हम उसको देख नहीं पाते, न उसका कोई रूप है, न उसका कोई रंग है, न उसका कोई आकार है, कुछ नहीं। तो धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना जो शरीर का, क्योंकि जो मार्ग में चल रहे हैं लोग, उनके शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है, शरीर से पसीना निकलने लगता है। तो राधिका जी के कहने का मतलब है कि तुम जा रही हो, अगर कोई थका हुआ व्यक्ति मिल जाए, उसके पास पहुंच करके धीरे धीरे उसके शरीर के ताप को कम करना। यानी जो थका हुआ व्यक्ति है, जिसके शरीर से स्वेद निकल रहा है, वो पसीना या स्वेद निकलना बंद हो जाए और वो थकावट का अनुभव न कर सके। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपने शीतल मंद सुगंध वायु के द्वारा ऐसा तुम्हें उद्योग करना है, इसके द्वारा श्रमित जन जो मार्ग में तुमको कहीं कार्य करते हुए मिल जाए, कृषि के लिए कार्य कर रहे हो, मकान बना रहे हो, अन्य कोई कार्य कर रहे हो, यानी जो श्रम कर रहे हो, उनको प्रसन्न करना है। क्योंकि श्रमित जब कोई श्रम करता है और तो उसके शरीर से पसीना निकलता है, थकावट का अनुभव करता है। अगर सुंदर, सुखद, शीतल, सुगंध हवा का कोई भी झोंका आया तो उससे वो सुख का अनुभव होता है, वो प्रसन्न होता है। ये राधिका जी जो है पवन दूतिका को बता रहे हैं। अगले छंद में, छंद संख्या 7 में, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना ब्रकित वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, बोध ले श्रांति खोना। श्रांति माने भी थकावट होता है। होठों की और कमल मुख की क्लांतियों को, म्लानताएं मिटाना। म्लानताएं माने मुरझाए। कहने का भाव यह है कि लज्जाशीला पथिक महिला, देखो महिलाओं का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? लज्जा।
इसको उर्दू में हया कहते हैं, है ना। और निर्लज यानी बेहया। तो हया जो है, लज्जा जो है, महिलाओं का प्रमुख आभूषण है। तो यहाँ पर राधिका जी उसी महिला के लिए बता रही हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला, जो महिला लज्जाशील हो यानी संस्कार युक्त हो, उस महिला के पास तुमको क्या करना है, कहीं तुमको वो मार्ग में दिखाई पड़ जाए, तुम यहाँ से जा रही हो ब्रज के मथुरा के लिए, मेरे कहने पर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास, तो वहां पर मार्ग में तुमको कोई लज्जाशीला या संस्कार युक्त कोई महिला तुमको मिल जाए, तो तुमको क्या करना है, होने देना विकित वसना। वसना कहते हैं वस्त्र को, जो वस्त्र हम पहनते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये संस्कृति है कि महिलाओं के लिए जो निश्चित किया गया है, पेटीकोट, धोती, ब्लाउज, ये महिलाओं की वेशभूषा है। और पुरुषों के लिए धोती, कुर्ता, गमछा, तिलक लगा हुआ मस्तक में और शिखा, ये हिंदुस्तान की परंपरा संस्कृति है। तो होने देना वृकित वसना, तो नवतु सुंदरी को, तो कोई ऐसी महिला मिल जाए लज्जाशीला, तो जो वस्त्र वो पहने हो, जिन वस्त्रों के द्वारा अपने शरीर के अंगों को छुपाए हो, शरीर को ढके हुए, भाई वस्त्र पहने जाते हैं शरीर के अंगों को ढकने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। तो आजकल के जो पहनावा है उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, आप हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उस पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो वस्त्र वो पहने हो, वो वस्त्र आप ऐसे जाना कि आपके द्वारा वो वस्त्र उसके शरीर से हटने न पाओ, वो वस्त्र उसके शरीर में रहे, उनको अंगों को छुपाए रहे। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, बोधले श्रांति खोना। और अगर वो थकावट का अनुभव कर रही हो, मार्ग में मिल जाए, थकावट का अनुभव कर रही हो, तो क्या करना है, उसकी थकावट को तुमको दूर करना है। अब इसमें लिखा हुआ है गोद ले। जब हवा को हम देख नहीं सकते, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो गोद कैसे ली, यानी शीतल मंद सुगंध वायु के द्वारा उसको प्रसन्न करना है, वो प्रसन्न हो जाए। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। म्लानताएं माने कुम्हलाई हुई। जो वो महिला तुमको मार्ग में मिले, तो उसके ओठ भी सूख गए होंगे, मुख भी उसका सूख गया होगा, मुरझाया हुआ होगा, तो उसको जो है ये अपने पूर्व रूप में हो जाए, यानी वो सुख का अनुभव करे, प्रसन्न हो जाए, कुम्हलाई हुई या मुरझाई हुई ना रहे। ये तुमको करना है। अगला छंद 8 देखें। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, किसान की पुत्री, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम से तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। भूत माने होता है प्राणी। अब इसमें राधिका जी ने पवन दूतिका को ये निर्देश दिया कि तुम जा तो रही हो मथुरा, मेरा कार्य कर रही हो, लेकिन एक बात सुनो, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कृषक कहते हैं किसान को, ललना कहते हैं पुत्री को, ललन कहते हैं पुत्र को। तो चूंकि हमारे यहाँ ये है कि घर के जो गार्जियन या पिताजी या कोई भी जो होते हैं, बड़े होते हैं, वो अपना हल बैल लेकर खेतों की जुताई के लिए प्रातःकाल निकल जाते हैं। और जब 8 बज गया, 7 बज गया, 9 बज गया, तो परिवार में के जो महिलाएं होती हैं घर में, वो उस व्यक्ति के लिए जो हल बैल लेकर हल चलाने के लिए जंगल गया खेतों में, उसके लिए कुछ भोजन, क्योंकि जब काम करते हैं तो भूख भी लगती है, उस भूख को मिटाने के लिए कुछ भोजन बना करके, या रोटी है, पराठे है, पूरी है, जो भी हो उपलब्ध, तो उसको लेकर के जो घर में होता है, यहाँ तो ललना यानी लड़की के लिए कहा गया है। तो किसान की पुत्री यदि तुमको खेत में दिखावे,
या कोई कार्य कर रही हो तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे स्पर्श के माध्यम से, क्योंकि वो थक गई होगी या तो कार्य कर रही होगी तब थकावट का अनुभव हुआ, या वो घर से अपने पिता के लिए भोजन लेकर के गई तो वो थक गई होगी, तो उसकी थकावट को तुमको मिटाना है स्पर्श के माध्यम से। आगे राधिका जी बता रही हैं, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। व्योम कहते हैं आकाश को, जलद कहते हैं मेघ को या बादल को। आकाश में कोई बादल जा रहा हो, बादल समझ रहे हैं ना, आकाश में आजकल वर्षा ऋतु है तो तमाम छोटे छोटे बादल जो है वो आपको दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी काले घने बादल, मतलब तरह तरह के बादल, भूरे बादल, काले बादल है, सफेद बादल, ये तरह तरह के बादल दिखाते हैं। कभी कभी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कभी बिजली चमकती है ना, कभी बादल की छोटी छोटी टुकड़ी जो है छोटे छोटे भाग बनाकर जो दौड़ती हुई प्रतीत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। तो अपने प्रखर मति के द्वारा उसको करना क्या है, उस बादल के टुकड़े को ला करके है, जाता कोई जलदि हो तो व्योम में उसे ला। तो आकाश में उसको लाना है, कहां पर, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। वो बादल जो कृषक ललना है, कृषक ललना के ऊपर वो जाता हुआ बादल उसके ऊपर आ जाए, तो जब उसके ऊपर आ जाएगा तो उसके शरीर में धूप नहीं लगेगी और क्या हो जाएगी, छाया हो जाएगी। जब छाया हो जाएगी उसके शरीर के ऊपर वो सुख का अनुभव करेगी। ये तुमको करना है। तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। वो भूत यानी प्राणी जो कृषक ललना है वो थक गई होगी, उसको क्या करना है, उसके सामने जाते हुए किसी बादल को अपने प्रखर उद्योग के माध्यम से, मत के माध्यम से, चतुराई के माध्यम से, जो भी करना पड़े, उस बादल को उसके ठीक सामने लाना है, जिसके द्वारा की छाया हो जाए और वो सुख का अनुभव कर सके और धूप से उसकी बचत हो सके। ये आपको करना है। ये राधिका जी पवन दूतिका को जो है निर्देश दे रही हैं कि तुम जा रही हो मथुरा, तो मेरा ये संदेशा जा करके कह देना और मार्ग में इसी तरह सबको सुख प्रदान करना। बच्चों धन्यवाद, आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे और चर्चा होगी अगले पाठ में।